गौ हत्या पर एक बड़ा बयान सामने आया आदेश सोनी की ओर से और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, गौ माता को काटने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको दिखा कर रहेंगे कि हम उनके पुत्र हैं, हमें जागना होगा। इस पर कई यूट्यूबर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कई सारे कमेंट्स आए। कमेंट पर यह भी लिखा गया कि आपकी मम्मी घर पर है, उसकी सेवा करें क्योंकि आपकी मां ने आपको जन्म दिया है और उसकी सेवा करने से आपको प्रतिफल मिलेगा। गौ हत्या का मामला फिर से पुनः सोशल मीडिया में गरमाया है, लेकिन आदेश सोनी का जो बयान है उसे सुनकर पूरे लोग विरोध पर उतर आए हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं। वहां ये कानून करेगा कार्रवाई पहले हमें करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, जो करना पड़ जाए हमको करना। आज हम एक और विवादित लेकिन जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में गौ मांस पर विवाद और आदेश सोनी ने अपनी विवादित बयान पर क्या कुछ कहा ईसाइयों के विरुद्ध में। कौन सही कौन गलत, आइए इस वीडियो में पूरी बातों को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, यह पूरा मामला आरंभ होता है एक विवादित बयान, जहां एक युवक आदेश सोनी ऐसे विवादित बयान देते हैं और मसीहों के खिलाफ ऐसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कानून की व्यवस्था से ऊपर थे। उन्होंने 2-3 ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर उन पर आक्रमण करने वाली जैसी बातें कही और ईसाई समाज की महिलाओं और बेटियों को भ्रष्ट करने वाली जैसी बातें कही। अब इनका संहार होगा, अब हम शांत नहीं बैठेंगे, गौ माता को काटने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको दिखा कर रहेंगे कि हम उनके पुत्र हैं, हमें जागना होगा। केवल गौ माता की जय या जय श्री राम का नारा लगाना पर्याप्त नहीं है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा तस्कर हो, हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको सबक सिखा पाए। बाद में कानून करेगा कार्रवाई, पहले हमें करनी है, हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। तब जाकर यह धर्मियों की आत्मा कांपेगी, इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है, केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। सीमा लांघ करके लिखित में इनने आज एक पोस्ट किया है, उसमें के अंश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। विश्रामपुर के लोग अपने बचाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ईसाइयों को हम लोग को ही खत्म करना है। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। आप लोगों को जबरन हर एक घर में घुसना होगा, उनकी बहू बेटियों को छोड़ना मत, सभी को भ्रष्ट कर डालना है। मुझे प्रशासन का सहयोग मिला है, मेरे लिए ये काफी है। जहां कहीं भी ईसाई लोग नजर आएंगे, घर में घुस के सबको काट डालना, कोई भी प्राणी बचने नहीं पाए। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार से आप बयानबाजी करेंगे और आपको लोग शिक्षित मानेंगे? एक विशेष समाज के विरुद्ध इस प्रकार से बयान करना ये तो पूरी रीति से गलत ही है। अगर पुलिस इसे सीरियस ले तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरी बातें, कानून को आप अपने हाथ में लेने तक की बात कर रहे हैं, जो किसी भी रीति से सही हो ही नहीं सकता। आप लोगों को भड़काना छोड़िए और किसी भी समाज के प्रति यदि कुछ आप बोल रहे हैं तो सोच समझकर बोला कीजिए। चलो हम मानते हैं कि आप जो कुछ बिलीव करते हैं, आप जो कुछ मानते हैं, लेकिन इमोशन में आकर भी इस प्रकार से किसी के समाज के खिलाफ बोलना या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ ऐसा बोलना क्या सही है? आइए एक नज़र इन वीडियोस पर डालते हैं। अरे गाय माता है, माता गाय की माता है, गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा, समझ गए नहीं? आप अपमान कर रहे हैं, गाय का अपमान कर रहे हैं यार। बिना सांड के गाय उत्पन्न हो जाएगी क्या? बताओ ना। अरे भावना है साहब, भावना है। भावनाओं के लिए मैं क्यों जानवर को अपनी माँ बना लूं? दिवाकर जी बताइए, कल कोई, मैं मछली पालता हूँ, कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फुआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? भारत में गोवा का नाम सुने हो? क्या गोवा? गोवा, भारत में गोवा। केरल का नाम सुने हो? वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है।
कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात जो है? ये गलत है, ये गलत ये बता ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहने से नहीं, जो धर्म में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़े हो? कितना पढ़े? धर्म, हिंदू धर्म के। कितना पढ़े? गाय हमारी माता है और जो माता को नहीं मानता वो कुछ नहीं जानता। चड्ढा समझाओ इसे। गाय हमारी माता है, बकरी इनकी खाला है, बकरी इनकी खाला है। सुअर मौसा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। कल को मैं बोलूंगा तू आलू खाता है, तू आलू क्यों खाता है? मत खा, आलू एकदम नहीं खाएगा, आलू मेरा मामा है। अच्छा इंसान बन, अपनी माँ की सेवा कर। अब ये जो पाखंड जो चल रहा है देश के अंदर कि गौ रक्षक फलाना रक्षक, अभी इनके घर में जाके देखो तो गौ रक्षकों के अपने घर में अपनी माँ को नहीं पूछेंगे, बहन को नहीं पूछेंगे, बेटी को नहीं पूछेंगे। बात तो सही है। और गाय रक्षा की बात करते हैं लोग। शर्म आया है? अरे गाय माता है। आखिर ये बहस कब शुरू हुई और इससे किसे फायदा हो रहा है? चलिए तथ्यों के आधार पर इसे समझते हैं। इतिहास और धार्मिक संदर्भ क्या कुछ कहती हैं। भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, खासकर हिंदू धर्म में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में हमेशा ऐसा नहीं था। कई प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों में गौ मांस का जिक्र पाया जाता है। इतिहास का रोमिला थापर और डीएन झा जैसे स्कॉलर्स का मानना है कि वैदिक काल में भी गौ मांस का सेवन किया जाता था, लेकिन बाद में धार्मिक और सामाजिक बदलावों के चलते इसे प्रतिबंध कर दिया गया। वहीं भारत के कुछ राज्यों में यह अवैध है, परंतु कुछ राज्यों में यह वैध करार है। अब सवाल यह उठता है कि भारत में आखिर गौ मांस पर बैन क्यों और कैसे लगा। चलिए राज्यों के हिसाब से देखते हैं। भारत के कई राज्यों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में यह वैध है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भी है। तो सवाल यह उठता है कि भारत विश्व भर में बीफ एक्सपोर्टर में नंबर 1 है, तो आम जनता के लिए ये मुद्दे क्यों विवादित बना दिया जाता है। गौ रक्षा और मॉब लिंचिंग। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पे गौ तस्करी के नाम से लोगों को पीट कर मार दिया गया। यह एक धार्मिक मुद्दा ही नहीं, परंतु एक राजनीतिक टूल्स भी बन चुका है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है। लेकिन क्या गायों की असल में रक्षा की जा रही है? चलिए ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। तो क्या असली मुद्दा गाय रक्षा है या कुछ और? गौ मांस का प्रतिबंध और विवाद का असर सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक पर नहीं, परंतु आर्थिक और इन्वायरमेंटल भी है। दूध नहीं देने वाली गायों का क्या किया जाए? उन्हें रखना आर्थिक रूप से संभव नहीं होता, इसलिए कई किसान इसे छोड़ देते हैं और सड़कों पर वह घूमते फिरती रहती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि बीफ प्रोडक्शन का पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इससे मीथेन गैस का उत्सर्जन बढ़ता है। तो दोस्तों सवाल उठता है, क्या गौ मांस का विवाद धार्मिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है? इस पूरे विवाद में आपको क्या लगता है? क्या सरकार को बीफ पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए या फिर लोगों को अपने हिसाब से खाने की आज़ादी होनी चाहिए? और आदेश सोनी के जो विवादित बयान है उस पर पुलिस का क्या एक्शन होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। धन्यवाद।